नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है, केम छो। मेरे सारे दोस्तों को मेरा खूब खूब प्रणाम। मैं हूं विलिन चितालिया और मेरे चैनल का नाम है द विलिन चितालिया फोरम। आपका प्यार लास्ट एक हफ्ते में जब से मैंने ये वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, मेरे ओवरवेलमिंगली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। मैंने सोचा नहीं था इतना मुझे सपोर्ट और इतना प्रेज मिलेगा और इतना प्रोत्साहन मिलेगा। तो थैंक यू ऑल। और जनता जनार्दन ही हमेशा राइट होती है। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमें कमेंट्स और मेल थ्रू आए हैं वो लेंगे। और पहला सवाल है मिस्टर रजत का। उनका सवाल है कि विलिन जी, मैं मुंबई में वर्किंग प्रोफेशनल हूं, आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूं। मेरे अपनी वाइफ और एक बच्चे के साथ रहता हूं। हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और हमारा 1 BHK का फ्लैट है। और मैं मंडे टू सैटरडे वर्क करता हूं। फर्स्ट किड मेरा ऑलमोस्ट 4.5 to 5 years का है। और अब मेरी वाइफ मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे सेकंड किड चाहिए। तो विलिन जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या इस महंगाई के जमाने में सेकंड किड फाइनेंशियली प्लान करना अच्छी बात है या लॉन्ग टर्म में इसके फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम्स होंगी। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना ये सवाल मुझे पूछा। इसमें मैं आपको बहुत अच्छा जवाब ये दे सकता हूं क्योंकि मेरे पर्सनल खुद के 2 बच्चे हैं। सेकेंड चाइल्ड इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फर्स्ट चाइल्ड। नंबर 1, आज के जमाने में सारे बच्चे काफी अकेले हो गए हैं। उनके पास खेलने वाला कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन, उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। मतलब उनके पास एक के बाद एक, स्कूल के बाद क्लासेस, क्लासेस के बाद कोई शॉप, वर्कशॉप, उनका पूरा दिन अपने ही एक्टिविटी में बिजी हो जाता है। तो हम जैसे हमारी जनरेशन 90s की थी जो नीचे जाके खेलती थी, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, आज वो बहुत कम देखने मिलता है। हाँ, बड़ी सोसाइटीज में अगर आप रहते हैं तो वहां पे बच्चे लोग का मिलाप होता है। बट यहीं हम घूम के आते हैं कि आपका अगर सिंगल चाइल्ड है वो काफी अकेला फील करता है। तो एब्सोल्युटली इफ यू कैन गिव द बेस्ट गिफ्ट टू योर चाइल्ड इज अ सेकेंड चाइल्ड। और ऑब्वियसली पूरी जिंदगी उन दोनों को कंपनी रहेगी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि फाइनेंशियल कॉस्ट। यस, आजकल बच्चों का फाइनेंशियल कॉस्ट, उनकी पढ़ाई, उनका खर्चा एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन गया है। लेट मी टेल यू, आजकल स्कूल की फीस पहले जैसी नहीं है। आजकल स्कूल, कोई भी एवरेज स्कूल या अच्छा स्कूल अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करते हैं तो इट कॉस्ट यू अराउंड 1 lakh to 2.5 lakh पर ईयर, प्लस एक्स्ट्रा थिंग्स will cost you around 1.5 lakhs. So a cost of a child per year is around 3 to 4 lakhs average in a metro city. So if you are capable of reaching those taking care of those expenses, I would suggest you can go ahead with planning a second child. But if you have a tight job, if you have a risky job where there can be problems in your वर्क लाइफ, तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें और फिर ये सेकेंड किड्स प्लान करें। बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर हो जाए फैमिली में तो बहुत सारी चीजें रुक जाती है, अटक जाती है। एंड इन टूडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिकॉज आजकल इन्फ्लेशन और खर्चे इतने बढ़ गए हैं नॉर्मल एवरेज फैमिली के 1 lakh, 1.5 lakh to 2 lakh एक एवरेज फैमिली के लिए इट कैन बी अ मंथली एक्सपेंस। सो यू नो बेटर योर कंडीशन, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्लानिंग अ सेकेंड चाइल्ड। बट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट, और आई वुड लाइक टू नो इन द कमिंग डेज एंड मंथ्स व्हाट डिसीजन यू हैव टेकन एंड हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। तो रजत जी, ये था आपका सवाल का जवाब। दूसरा सवाल आया है सोनम जी से। सोनम कहती है कि मैं अपनी सास और ससुर के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और हमारे 2 बच्चे हैं। बट हमारे कभी कभी हमारे मेरी सास और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं,
तो मेरे हस्बैंड उसमें बीच में नहीं पड़ते हैं और ही टेल्स मी टू सॉर्ट इट आउट ऑन हिज ओन, और वो हम दोनों को कुछ नहीं कहते। बट रिसेंटली ये चीजें मेरे मेंटल हेल्थ पर काफी टोल ले रही है और आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। व्हाट शुड आई डू? सोनम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ये केवल आपकी समस्या ही नहीं है या आपके जैसे हमारे जनरेशन के लिए काफी लोगों की ये समस्या है। मैं इसे समस्या नहीं कहूंगा, इट इज अ बिट ऑफ अ जनरेशन गैप, बिकॉज हमारे जो मदर फादर जिनने जो दुनिया देखी है ग्रोइंग अप, वो हमारी इस दुनिया से काफी अलग थी। तभी टैबलेट्स नहीं थे, तभी इंटरनेट का यूजेज नहीं था, तभी दुनिया बहुत कंजर्व थी और एक्सपीरियंस के ऊपर थी। मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को एक्सपीरियंस देता था। अभी सडनली क्या हुआ है कि हमारी जो पहले की जनरेशन है उनका सारा एक्सपीरियंस इनवैलिड हो गया, बिकॉज वी हैव इजी एक्सेस टू द इंटरनेट। आपको बॉम्बे जाना है तो यू जस्ट हैव टू गूगल, आपको कैसे जाना है यू जस्ट हैव टू डू उबर और टैक्सी और ट्रेन, तो इट्स ऑल इन द पाम ऑफ योर हैंड्स। तो अभी ऐसा हो गया कि जनरेशन जो ऊपर की है उसकी हमें काफी कम जरूरत है। बट ऑफ कोर्स मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पेरेंट्स का साया सर पे हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम्स पे आए तो आई डोंट नो, आपने डिटेल में लिखा है कि अनबन होती है, बट अनबन क्या होती है आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट। बट जो जनरल चीजें होती है कि थिंकिंग में जो चेंजेस है, डे टू डे लाइफ के जो इश्यूज है छोटे मोटे, आई वुड सजेस्ट सोनम कि आप उनको समझने की ट्राई कीजिए, बिकॉज इवन शी मस्ट हैव गॉन थ्रू अ ट्रबल्ड टाइम। एंड अगर आपके हस्बैंड की बात करें तो आई थिंक उनका तो हाल काफी बुरा होता होगा आप में और आपकी सास में, यानी कि उनकी मदर के बीच में। एक तो आपको उनके शूज में जाके देखना चाहिए कि पूरा दिन अगर काम करते हैं वो और घर पे आके फिर आपके प्रॉब्लम्स या आपकी कंप्लेंट्स या मदर की कंप्लेंट सुननी पड़ती है, तो उनका भी मेंटली ड्रेन होते होंगे वो। और इवन यू बीइंग अ हाउसवाइफ, इट्स नॉट इजी विथ 2 kids टू मैनेज द हाउस होल्ड। सो ट्राई टू मेंड समथिंग, ट्राई टू फाइंड अ वे जिसमें यू कैन को एग्जिस्ट पीसफुली। मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम भी होता है, और मैं ऐसा नहीं कहता सिर्फ सास की प्रॉब्लम होती है, बहू किसी की तरफ से भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो वी कैन नॉट टेल कि किसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप शांति से उनके साथ बैठ के एक मिडल वे निकालिए, जिसमें वो भी अपने कंफर्ट जोन में रहे, आप भी अपने कंफर्ट जोन में रहे, और आपके हस्बैंड दोनों के बीच में पिस के सैंडविच ना हो जाए। लाइफ इज अ स्ट्रगल। आपको लाइफ में रास्ते निकालने पड़ते हैं और आपको लाइफ में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मेरी लाइफ एकदम केक वॉक है, तो आई थिंक ही इज लाइंग। तो सोनम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई होप आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला होगा। बट अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आपकी थोड़ी डिटेल्स लिखिए, तो हम डिटेल में वो चीज के बारे में बात कर पाएंगे। तीसरा सवाल है नवीन का। वो मुझे लिखते हैं कि हाय विलिन, आपके वीडियोस में बहुत एंजॉय करता हूं और ऐसे ही आप वीडियोस लिखते रहिए। थैंक यू नवीन। मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट होके 1 साल हुआ है और आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू कनाडा, और आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊं और वहां पे अपना करियर सेट करूं तो अपने मॉम डैड को फ्यूचर में वहां पे लेके जा सकता हूं क्या, और क्या वो मेरे डिसीजन से मुझे सपोर्ट करेंगे, और करेंगे तो क्या वो वहां पे कंफर्टेबल होंगे? नवीन, पहले तो थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही जायज क्वेश्चन है आपका, और आप इतनी छोटी उम्र में इतना लंबा सोच रहे हैं, दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। तो नवीन, ऐसा होता है कि जब भी आपको एक सिटी आप चेंज करना हो या कोई माहौल चेंज करना हो, तो इनिशियली इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और
एज यंग यू आर, आपको वो इजी पड़ता है, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से आप एक नए एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हो कुछ दिनों में। बट आपके पेरेंट्स ने, जिन्होंने 40-50 इयर्स इंडिया जैसे माहौल में निकाला है, जहां पे वार्मथ है, जहां पे हमारे कल्चर है, जो अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते, अगर आप वहां पे कनाडा में अपना लाइफ बनाना चाहेंगे तो दैट इज वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड कंट्री। और पहली बात तो वहां पे आपको कुछ साल स्ट्रगल करके सब कुछ बनाना पड़ेगा, और इट्स नॉट इजी देयर, बट इफ गॉड विलिंग, इफ यू वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन, यू विल मेक अ गुड लाइफ। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वहां सेटल होकर आप अपने मम्मी पापा को भी वहां पे लेके जाएंगे और वहां पे वो सेटल हो जाएंगे, इफ दे आर एडजस्टिंग एंड इफ दे कैन लीव द कल्चर ऑफ इंडिया एंड स्टे देयर, इट्स वेरी गुड। बट 90% केसेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स टू सेटल डाउन एट दैट एज इन अ फॉरेन कंट्री, बिकॉज उनको क्या है कि ये माहौल की, ये भीड़ की, ये एक सोशल सर्कल उनका बन जाता है, तो दे कैन नॉट इजीली मेक अ सोशल सर्कल वहां पे। और वहां पे क्या है सर कि कल्चर काफी अलग है, वहां पे वीकेंड टू वीकेंड ही लोग फ्री होते हैं, और वहां पे ऐसे किसी के घर पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, जैसे हम इंडिया में किसी को भी फोन करके यार मैं तेरे घर पे आ रहा हूं और कुछ प्रोग्राम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्लान इन एडवांस। तो काफी ऐसा मैं नहीं कहता उनका कल्चर खराब है या कुछ भी है, बट इट इज देयर कल्चर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। वहां पे पॉपुलेशन कम है कोई भी वेस्टर्न कंट्री में, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू वोंट फाइंड एनी पीपल, एक अकेला सापन रहता है, लोनलीनेस रहता है वहां पे, जो हम इंडियंस को, काफी इंडियंस को नहीं पसंद होता, बिकॉज वी आर यूज्ड टू बी इन द क्राउड। हम लोग फैमिली में आवाज में एक केओस है। तो आई वुड सजेस्ट नवीन दैट वॉट एवर डिसीजन यू टेक, यू कैन कीप योर पेरेंट्स इन द लूप एंड देन टेक दैट डिसीजन, बिकॉज उनके भी चॉइसेस, उनके भी ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर मूविंग टू कैनेडा, इट इज अ गुड लाइफ एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। सो गाइज, आज के लिए हम सिर्फ 3 क्वेश्चन लेंगे। मुझे 7-8 क्वेश्चन आए थे, बट ये मैं कोई अगले वीडियो के लिए बचा के रखूंगा। मुझे भी पता है आपका भी टाइम ज्यादा लेना अच्छा नहीं है, बिकॉज आजकल बिजी लाइफ में लोग ज्यादातर यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाते। तो द विलिंग चितालिया फोरम थैंक्स यू ऑल फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं। थैंक यू। जय हिंद।